दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स। ये वेब सीरीज़ अभी भी रिलीज़ हुई है डिज्नी हॉटस्टार पर और टोटल है इसके 8 एपिसोड। तो आप इसको आराम से वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये प्रोडक्शन है BBC इंडिया और अपलॉज एंटरटेनमेंट की। तो करते हैं, चलिए फटाफट से इसका रिव्यू। क्रिमिनल जस्टिस स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, दीप्ति नवल, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ, कीर्ति कुलहरी इन अ पिवटल रोल्स। जब मैंने वेब सीरीज देखी तो मुझे क्रिमिनल जस्टिस का जो पहला सीजन था वो याद आ गया, क्योंकि वो सीजन भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एंगेजिंग था। सीजन 2 हालांकि सीजन 1 से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहानी दमदार है और देखने में काफ़ी एंगेजिंग है। पंकज त्रिपाठी इसमें बने हैं वकील, जो एक स्ट्रगलिंग वकील हैं और अभी तक अपनी वकालत पूरी तरीके से सेट नहीं कर पाए हैं। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी की शादी हो गई है और जैसे ही उनकी शादी होती है अगले दिन ही उनको बुलावा आ जाता है एक ऐसे केस का जो कि एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है। पंकज तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और अपनी न्यूलीवेड वाइफ को वहीं छोड़कर पटना के नज़दीक एक गांव में भरतपुरा वहां छोड़कर तुरंत फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो मुंबई वापस आते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़े ही नामचीन हाई प्रोफाइल एक फेमस वकील का हो गया है मर्डर। और मर्डर किसने किया है? उनकी खुद की अपनी वाइफ ने। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं। अब उनको मुकदमा लड़ना है, उनकी वाइफ का उनको डिफेंस करना है। और किसके खिलाफ? एक बड़े नामचीन वकील के खिलाफ। इसका मतलब है कि बेसिकली वो पूरी एक लॉयर कम्युनिटी के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं और यहीं से कहानी असल में शुरुआत होती है। ओवरऑल ये वेब सीरीज़ बहुत ही एंगेजिंग है और एक ऐसे सब्जेक्ट को टच अपॉन करती है जो अक्सर हम सुनने को नहीं मिलता, मतलब वो सरफेस पे हमको अक्सर दिखाई नहीं देता। और वो टॉपिक है अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल एब्यूज़ विद इन मैरिड कपल्स। ये बहुत होता है और सोसाइटी में बहुत रैम्पेंट है, प्रिवलेंट है, लेकिन कभी भी औरतें इस बारे में बात नहीं करती। पंकज त्रिपाठी ने एक बार फिर से शानदार अभिनय किया है और माधव के अपने रोल को पूरी परफेक्शन से प्ले किया है स्क्रीन पर। पंकज त्रिपाठी एक ऐसा अभिनेता है जो इस तरह के रोल्स जो उनको मिलते हैं, जो कि एक कैरेक्टर बेस्ड और कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से वो निभाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनका थिएटर का बैकग्राउंड है और इस तरह के रोल्स के लिए वो परफेक्ट चॉइस हैं। मेरी पर्सनल अगर बात करें तो कभी भी मुझे पंकज त्रिपाठी विलन के रूप में उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे जितने कि वो इस तरह के कैरेक्टर ड्रिवन मिडिल क्लास के जो रोल होते हैं उसमें ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं। कीर्ति कुलहरी जो इस वेब सीरीज़ की फीमेल लीड हैं, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। ओवरऑल मैं उनकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि उनका कैरेक्टर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके अंदर इतनी सारी शेड्स हैं। वो डिप्रेशन की एक शिकार महिला का उन्होंने रोल किया है, जो एक आइसोलेटेड सा एक जीवन व्यतीत कर रही हैं अपने फ्लैट में, जो टोटली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर और अपनी डॉटर के ऊपर, जिन्हें अक्सर वो चीज़ें भूल जाती हैं क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी लाइफ जी रही हैं। राइट, तरह तरह की उनको डिप्रेशन की, एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती हैं और उन्हें एक ऐसे वर्ल्ड में उनको रखा गया है कि जो असल में रियल नहीं है। इसलिए हमेशा वो कंफ्यूज रहती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन एक्चुअल में सच क्या है वो हमें तब पता चलता है जब हम इसको एंड तक वेब सीरीज़ को देखते हैं, यानी कि लास्ट एपिसोड में। बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ, दीप्ति नवल, सब ने अपने रोल को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। सब ने एक नेचुरल एक्टिंग करी है, कोई भी ओवर द टॉप नहीं गया है और सब ने इसको एक रियलिज्म देने का कोशिश की है। वेब सीरीज़ में राइटर्स ने बहुत ही क्लेवरली एक और सब प्लॉट जोड़ा है, जो जोड़ा है पंकज त्रिपाठी की वाइफ का, जो सीज़न 1 में नहीं था। जैसा कि हमने देखा सीज़न 2 शुरुआत ही होती है पंकज त्रिपाठी की शादी से। अब क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़ के भाग आए हैं मुंबई अपनी बीवी से बचने के लिए, तो उनकी वाइफ भी पीछे पीछे मुंबई आके उन पर एक सरप्राइज़ दे देती है। अब
पंकज त्रिपाठी अपनी वाइफ के साथ रहने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि हमेशा उन्होंने एक बैचलर लाइफ जी है और ये शादी उन्होंने अपनी माँ के कहने के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से करी है। अब उन दोनों की भी एक जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से स्लोली डेवलप होती है एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक, वो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही हल्की फुल्की स्वीट सी क्यूट सी वो एक लव स्टोरी है जहाँ पर वाइफ कोशिश कर रही है किस तरीके से अपने हस्बैंड को वो मैरिड लाइफ को एक्सेप्ट कराएं, कैसे उनको समझाएं कि उनकी जिम्मेदारी उनकी वाइफ भी है और उसको भी उनको टेक केयर करना है। पंकज अक्सर उनसे अपनी वाइफ से भागते रहते हैं और वो एक ऐसी दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं कि वो है तो मैरिड लेकिन स्टिल वो अपने आप को बैचलर ही दिखाना चाहते हैं। तो एक बड़ी मज़ेदार सी हल्की फुल्की एंटरटेनिंग ये सब प्लॉट है जो ट्रैक इसके साथ चलता है कहानी के, क्योंकि ओवरऑल कहानी बहुत ही हैवी है, बहुत ही इमोशनली टायरिंग है। तो बड़ी क्लेवरली राइटर्स ने ये ट्रैक डाला है ताकि जब भी इसमें इमोशनली कुछ हैवी एलिमेंट्स आएँ तो ऑडियंस बुरी तरह थक ना जाए, ऑडियंस बोर ना हो जाए, तो ऑडियंस का प्रेशर रिलीज़ इससे आराम से हो जाएगा। बात करें ओवरऑल रेटिंग की तो IMDb में मिली है इसको 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है, बहुत ही इम्प्रेसिव रेटिंग है। ओवरऑल मेरी बात करें तो मैं बोलूँगा कि जाइए इस वेब सीरीज़ को देखिए। एक अच्छी वेब सीरीज़ है, एक वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड सीरीज़ है, मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है, ग्रिपिंग है और आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जाइए देखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। सो टिल देन एज ऑलवेज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स। अब हम मिलेंगे 2021 में। सो बाय बाय, टेक केयर।